श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाये नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 77 काम रूप वर्णन जलपीश महामात्य। और अब बोले, उसके बाद त्रिपुकांत शिव ने काम रूप की वायु दशा में स्थित अपने जलपीश नामक अतुलनीय लिंग का दर्शन कराया, जहाँ नंदी ने जगत के स्वामी महादेव की भली भांति आराधना करके अपने शरीर से ही यानी जीते जी गणों के स्वामी का पद प्राप्त किया था। जहाँ पहले नंदी ने अपने तपस्या हेतु नंदी कुंड नामक एक महान कुंड बनाया तथा उसके उत्तम जल को पीकर उससे जलपीश का अभिषेक कर वर प्राप्त किया था। नरों में श्रेष्ठ साधक वहां स्नान करके और उसका जल पीकर कृत करते हो शिवलोक को जाता है। नंदी भी शिव के लोक को जाकर महान शोभा को प्राप्त हुए हैं। उसी के निकट समीप में ही स्थित जगन्मयी योनिस रूप वाली सिद्धेश्वरी महामाया कामाख्या देवी का भी त्र्यंबक शिव ने महात्मा भैरव को दर्शन कराया। जहाँ नंदी ने चंद्रमा को धारण करने वाले शिव को महामाया की आज्ञा से अपनी स्तुतियों और नमस्कार से संतुष्ट कर गणों के स्वामित्व को प्राप्त किया था, वहीं शिव की आज्ञा से पहले से ही तपस्यारत नंदी पर कृपा करके नदों में श्रेष्ठ सुवर्ण मानस नामक सुंदर सरोवर के रूप में मानसरोवर नामक तीर्थ वहाँ शीघ्रता से आया हुआ है। वही शिव की जटा से उत्पन्न हो हिमालय से निकली जटो उद्रवा नामक शुभदायिनी नदी है, जिसमें स्नान कर मनुष्य गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त करता है। प्राचीन काल में गौरी विवाह के समय सभी मृतकाओं द्वारा शिव के जटाजूटों पर जो अभिषेक किया गया था, उस समय उस जल से उत्पन्न होने वाली नदी जटोद नाम से प्रसिद्ध हुई। चैत मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जिसमें स्नान कर मनुष्य पूर्ण आयु भोग कर मृत्यु के उपरांत शिवलोक को जाता है। द्वापर में 3 स्रोतों वाली नदियों में श्रेष्ठ जो गंगा नदी हिमालय से उत्पन्न हो शुद्ध चंद्र बिंब से निकली थी, जिसमें महामाघी यानी माघ शुक्ल अष्टमी को स्नान कर मनुष्य मात्र योनि को नहीं प्राप्त करता, वही जिसमें चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करके मनुष्य कैवल्य को प्राप्त करता है, उस सित प्रभा नाम की नदी को महादेव शिव ने ही अवतरित किया था। हिमालय से निकलने के कारण वह स्वच्छ जल वाली नदी भी दक्षिणी समुद्र में गिरती है। उसमें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दशहरा यानी गंगा दशहरा को स्नान कर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तत्पश्चात शिव ने भैरव को पहले से ही पूर्व दिशा में स्थित नवतोया नाम की नदी को दिखाया, जो नित्य ही नया नया करती है और नवद्वार या पीढ़ियों को पवित्र करती है, इसीलिए वह नवतोया कही जाती है। यह नवतोया नदी भी हिमालय से निकली हुई है। उस नदी में महामाघी पर स्नान करके मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है तथा यदि वह संपूर्ण माघ महीने भर उसमें स्नान करे तो विष्णु लोक को जाता है। उन नदियों का स्वामी पीठ के पूर्व भाग में स्थित ब्रह्मा के चरण कमल से उत्पन्न हो हिमालय से निकला हुआ देवता एवं गंधर्वों से सेवित अगत नाम का नद है। उसमें स्नान करके और उसका जल पीकर मनुष्य ब्रह्मलोक को जाता है। जो मनुष्य संपूर्ण कार्तिक मास उस आगद नामक महानद में स्नान करता है, उसके पुण्य फल को सुनिए। वह इस लोक में आरोग्य और उत्तम सुख को पाकर शेष शरीर का अंत होने पर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तत्पश्चात मोक्ष को पाता है। नंदी कुंड में स्नान करके मनुष्य को उस दिन नक्त व्रत कर उस रात्रि में वही भोजन करना चाहिए। तब दूसरे दिन जलपीश मंदिर को जाना चाहिए। उस महानदी में स्नान करके तथा जलपीश शिव का पूजन कर उस रात्रि में अवश्य भोजन कर संयत हो वह रात्रि व्यतीत करे। तत्पश्चात अगले दिन वह सिद्धेश्वरी शिवा के मंदिर में जाकर वहीं उनका पूजन तथा अष्टमी का उपवास संपन्न करे। सिद्धेश्वरी स्वरूप वर्णन। वह शिवा देवी 4 भुजाओं से सुशोभित पुष्ट और उन्नत वक्षस्थल धारण करने वाली संदूर के ढेर के सदृश आभा वाली दाहिनी भुजाओं में कैंची व खप्पर धारण करती है तथा बाएं भुजाओं में अभय व वर प्रदान करती है। उनका सिर जटा से सुशोभित है और वे लाल कमल पर विराजमान है।
पंचाक्षर जप उनका आदि मंत्र कहा गया है। कामाख्या तंत्र ही उनके पूजन की पद्धति कहा गया है। ऐसे पंचाक्षर मंत्र और कामाख्या तंत्र के प्रयोग करने से धैर्यवान मनुष्य पुनः मात्र योनि में गमन नहीं करता, अर्थात जन्म नहीं लेता। जो क्षत्रिय पहले जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम के भय से भयभीत हो गए थे, वही म्लेच्छ इस छिन्न नाम से जलपीश यानी शिव की शरण में गए। वे ही म्लेच्छवाची निरंतर आर्यवाची होकर सदा जलपीश की सेवा करते हुए शिव के उस रूप की रक्षा करते रहते हैं। हे महाराज, वे ही वहाँ के सुंदर गण हैं, अतः मनुष्य उन्हीं सबको संतुष्ट कर जलपीश भगवान का पूजन करे। जलपीश रूप वर्णन। जलपीश वरद और अभय मुद्राओं से युक्त 2 भुजाओं वाले तथा कुंद की आभा वाले हैं। उस उत्तम देव का तत्व पुरुष से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से महात्म जलपीश का यह स्थान पुण्यदायक है। इसे जानकर मनुष्य शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। श्री कालिका पुराण में काम रूप वर्णन जलपीश महात्म्य नामक 77वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 78वां अध्याय काम रूप वर्णन मणिकूट महात्म्य। मार्कंडे बोले, भगवान शंकर एवं महात्मा वेताल के सहित भैरव के इस उत्तम संवाद को सुनकर पुनः राजा सगर ने प्रसन्नता से भरकर महान बुद्धिमान और मुनि से यह सत्य व उत्तम प्रश्न पूछा। सगर बोले, हे मुनि सत्तम, काम रूप पीठ के संस्थान और निर्णय के विषय में आपके द्वारा यह अद्भुत प्रसंग कहा गया। हे महामति, अब मैं पुनः प्रस्तार पूर्वक क्षेत्र के वायु मध्य भाग पूर्व भाग के निर्धारण के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे मुनि शार्दुल, जिस प्रकार से जहाँ जहाँ महादेव शिव और अंबिका स्थित है वह आप कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। और बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, मेरे द्वारा आपसे काम रूप के वायु भाग का निर्णय कहा गया। अब उसके नैवेत्य उत्तर मध्य ऐन्द्री यानी पूर्व दिशाओं की स्थिति के विषय में मुझसे सुने। करतोय नदी के दक्षिण भाग में बहुरोका नाम की एक नदी है जो उत्तर की ओर बहती हुई कामरूप के पूर्व भाग में स्थित है। तत्पश्चात कामरूप में एक सुरसा नाम की जी मूरत यानी पर्वत है जिससे बहुरोका नामक नदी निकली है जो वृक्ष प्रदान करने वाली है। सुरसा के समीप ही एक महावृक्ष नाम का शिवलिंग है, वहाँ देवी महेश्वरी योनि मंडल में के रूप में स्थित है। भूरोका नाम नदी में स्नान कर सुरस नामक पर्वत पर चढ़कर शिव रूप महावृक्ष तथा महेश्वरी देवी का पूजन कर साधक पाप रहित हो द्वंद्व को जीत कर पुनः किसी योनि में उत्पन्न नहीं होता, जन्म नहीं लेता। हे महावृक्ष, वरद और अभय मुद्राओं तथा शूल धारण की 4 भुजाओं से युक्त हो वृषभ पर सवार हैं। वह शुद्ध स्टफिक के समान आभा वाले हैं तथा जटावान हैं। उनकी पूजा अघोर मंत्र से कही गई है। कामेश्वरी का स्वरूप ही महेश्वरी का भी बताया गया है। उनकी पूजा भी उन्हीं की भांति दी गई है तथा वे उन्हीं की भांति फल प्रदान करने वाली भी है। वहीं विशिष्ट मुनि द्वारा सेवित विशिष्ट कुंड है जहाँ निवास करते हुए विशिष्ट मुनि नरकासुर द्वारा रोके गए थे। नील नामक पर्वत पर ना जा पाने पर उन्होंने उसे नरकासुर को शाप दे दिया तथा अपने स्नान हेतु वहाँ देवगणों से पूजित एक कुंड का निर्माण किया जहाँ स्नान करके मनुष्य इच्छा अनुसार स्वर्ग लोक को जाता है। सुरस की पूर्व दिशा में कृतिवास नामक का पर्वत है जहाँ स्वयं भगवान कृतिवास यानी शिव ने प्राचीन काल में सती के साथ निवास किया था। वही चंद्रिका नाम की एक नदी बहती है जिसमें स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को जाता है। भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रिका नदी में स्नान कर तथा कृतिकवास यानी शिव का पूजन कर मनुष्य निष्कलंक हो जाता है। पूरे भद्रपाद महीने पर चंद्रिका नदी में स्नान कर कृतिकवास के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों में उत्तम मनुष्य भूतेश शिव को प्राप्त करता है। नदियों में श्रेष्ठ यह चंद्रिका नाम की नदी नित्य उत्तर की ओर बहने वाली है। चंद्रिका से थोड़ी ही दूरी पर पूर्व दिशा में एक फेनीला नाम की श्रेष्ठ नदी बहती है जो ब्रह्मा की पुत्री पर्वत से निकली हुई गंगा है जिसे शतानंद धरती पर लाए थे। फेनीला में ब्रह्म उत्थान दिवस यानी देव उत्थान एकादशी को या पूर्ण
फागुन मास में भर स्नान कर मनुष्य नरक को जीत कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। वहाँ से पूर्व में उत्तर दिशा की ओर बहने वाली सीता नाम की एक नदी है। उसमें महाचैती यानी महावारुणी के अवसर पर स्नान कर मनुष्य गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है। उससे पूर्व में 2 योजन की दूरी पर सुमदाना नाम की एक नदी है, जो राजा जनक द्वारा वृषध्वज शिव की भली भांति आराधना कर भैरव के हित के लिए सुतीक्ष्ण पर्वत से अवतरित की गई थी। माघ के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुमदना नाम की नदी में स्नान कर तथा सुतीक्ष्ण पर्वत पर चढ़कर महेश्वर का पूजन कर मनुष्य अपने समस्त कामनों को प्राप्त कर शिवलोक को जाता है। ये उपयुक्त नदियां काम रूप पीठ के नैवेत्र भाग में, जहाँ देवी त्रिपुरा रूप में पूजी जाती हैं, स्थित हैं और उत्तर की ओर बहने वाली हैं। हे राजन, इस प्रकार आपसे काम रूप के उस उत्तम महान पुण्य देने वाले नैवेद्य भाग का वर्णन किया गया, जहाँ शिव अंबिका के साथ सदैव निवास करते हैं। हे भूपति, हे महाराज, आप पुनः उन नदियों के विषय में सुने जो हिमालय से निकलकर क्रमशः दक्षिण की ओर बहकर जाने वाली हैं। अगध के उत्तर में एक भद्रा नाम की महानदी है, जिसमें भद्रपाद के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्नान कर मनुष्य स्वर्ग को जाता है। उसके पूर्व में सुभद्रा नाम की सदैव पुण्यतम नदी है, जिसमें वैशाख की तिथि को स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को जाता है। उसके बाद मनसा नाम की पवित्रतम माने जाने वाली वह नदी है, जो राजा तृणबिंदु द्वारा मानसर से अवतरित की गई है। उसमें संपूर्ण वैशाख मास पर्यंत स्नान करके मनुष्यों में श्रेष्ठ पुरुष पहले विष्णु लोक को प्राप्त करता है, तत्पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। हिमालय के निकट ही एक विभ्राट नामक पर्वत है। वह महान चमक से सुशोभित है, जिस पर स्वयं भगवान भूतेश्वर शिव भैरव रूप धारण कर निवास करते हैं। मनसा नदी के पूर्व भाग में उस विभ्राट पर्वत से निकली हुई भैरवी नाम की पवित्र जल वाली गंगा की भांति फल देने वाली एक शुभ कारिणी नदी बहती है, जिसमें बसंत समय में स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को जाता है तथा जिसमें कामाख्या देवी की पूजा कर अभीष्ट ज्ञान प्राप्त करता है। तत्पश्चात महामाया की भली भांति पूजन कर दूना फल प्राप्त करता है। उससे ऊपर देवगंगा वाराणस नाम की वह श्रेष्ठ नदी है, जो नित्य हिमालय से निकलती तथा मानसरोवर के समान फल देने वाली है। सुभद्रा से प्रारंभ कर वाराणसा पर्यंत जिन श्रेष्ठ नदियों का वर्णन किया गया है, वह सभी हिमालय से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। मदनारा के पूर्व तथा ब्रह्म क्षेत्र से के पश्चिम में रवि क्षेत्र नामक वह स्थान है, जहाँ आदित्य देव निरंतर स्थित रहते हैं। भैरव के कल्याण के लिए ब्रह्मा, इंद्र, वरुण आदि समस्त देवता काम रूप नामक महान पीठ में स्थित हुए। तभी तत्व नामक पर्वत पर श्री सूर्यदेव भी व्यवस्थित किए गए थे, जिसके पूर्व दिशा में तिस्ता नाम की नदी तथा उसके बाद कपोत तथा करण नामा वाले 2 कुंड स्थित हैं। विधि पूर्वक कपोत कुंड और करण कुंड में स्नान करने के पश्चात तत्वाचल पर चढ़कर एक बार सूर्य भगवान का पूजन करने से मनुष्य भास्कर के ग्रह सूर्य लोक को जाता है। हे कपोत एवं करण नामक अमृतमय कुंडों, तुम सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए हो। पुण्यतों के नाम से प्रसिद्ध हे कपोत, तुम मेरे पापों का हरण करो। इस मंत्र से कपोत कुंड में स्नान कर करण कुंड के जल का स्पर्श करें, तब तत्व शैल पर सूर्यदेव का पूजन करें। 3 बार ब्रह्म बीज ओम के पश्चात सहस्र शब्द और तब रश्मिएं भी कहें और देवो जाया स्वाहा शब्द के प्रयोग से बना अधिक कामनाओं को पूर्ण करने वाला ओम 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 सहस्र रश्मिएं स्वाहा यह आदित्य का अंग बीज कहा गया है। आदित्य ध्यान। भास्कर सूर्यदेव सदैव कमल के आसन पर विराजमान, हाथों में कमल धारण किए हुए, कमल के गर्भ के समान पीताभ चमक वाले 7 रस्सियों को पकड़े हुए 7 घोड़ों से जुते हुए रथ पर स्थित 2 भुजाओं वाले बताए गए हैं। इनका मंडल 8 दलों से युक्त वृत्ताकार होता है। अंगुष्ठा तथा उंगलियों के अग्रभाग सहित हाथ एवं हृदय आदि 6 अंगों का न्यास कहा गया है। सभी न्यासों के लिए अंग मंत्र के सहित भारे युक्त उपांत व्यंजन हाथ सभी प्रकार का फल देने वाला
उत्तम मंत्र बताया गया है। हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, मुख, उदर, पीठ, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ, दोनों टखनों, दोनों पैर, जघन आदि समस्त स्थानों में क्रमशः मंत्रों के एक एक अक्षर का न्यास करे पूजन में आगे आगे बात का क्रम बताया गया है। इस पूजन में देवता का विसर्जन, ईशान कोण में विद्या आदि 8 दलों का 8 शक्तियाँ, निर्माल्य धारण करने वाला देवता, तत्व, चंड और माठर आदि पार्श्ववर्ती गण बताए गए हैं। इसका बीज मंत्र पहले ही उत्तर तंत्र में बताया गया है। इस विधि से भगवान सूर्य का तत्व पर्वत पर पूजन कर उत्तम साधक अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर इस लोक में आनंद से सुखपूर्वक रहता है तथा शेष यानी अंत होने पर वह भास्कर के आले सूर्य लोक को जाता है। भास्कर के समीप ही दक्षिण दिशा में शुभ नामक एक पर्वत है, जिसकी ऊंची चोटी पर एक उत्तम शिवलिंग स्थित है, जिसे विशालकाय वानर सदैव घेरे रहते हैं तथा उसे घेर कर शंकर की सेवा में लगे रहते हैं। त्रिस्रोत्रा नाम वाली नदी में स्नान कर जो मनुष्य शुभाचल पर महान आत्मा वाले भगवान शिव का दर्शन करता है वह अपनी अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके पूर्व में एक कुसुम मालिनी नाम वाली देव नदी यानी गंगा तथा दूसरी शिरोदा नाम की नदी उसी से निकली है। ये दोनों ही नदियाँ दक्षिण की ओर जाती हैं। हे महाराज, ये दोनों ही नदियाँ पवित्र जल वाली तथा अमृत बहाने वाली हैं। उन दोनों में स्नान कर मनुष्य शिवलोक को जाता है। उससे भी पूर्व में देवी लीला नाम वाली एक अन्य महा नदी बहती है, जिसमें स्नान कर मनुष्य शिवलोक को जाता है। उसके पूर्व में शिवा चंडिका नाम वाली एक महान नदी है, जो धवल नामक सुंदर पर्वत से निकलती है। वही मात्र एक कोश के अंतर से गोलोक एवं श्रृंग नाम के 2 शिवलिंग चंडिका नदी के समीप ही स्थित है। चंडिका नदी में स्नान कर धवलाचल पर चढ़कर दक्षिण सागर का दर्शन तथा गोलोक नामक शिवलिंग का स्पर्श कर वहाँ से पुनः धरातल पर उतरकर श्रृंग महेश्वर की शिव पूजा की विधि से पूजन करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है एवं अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर देहांत के पश्चात शिवत्व को जाता है। ये जो नदियाँ कही गई हैं वह सभी दक्षिण की ओर बहने वाली हैं। उस काम रूप पीठ से ईशान देश में गंधमादन नामक पर्वत है, जहाँ शिव का एक भृंग नामक विशाल लिंग है। वही पर्वत शेष क्षेत्र के पश्चिम भाग तक फैला हुआ है। सावित्री की ओर जाने वाली ब्रह्मशिला को धारण कर गंधमादन पर्वत के अंत में भृंगेश के 2 चरण स्थित हैं, जिनमें सदैव गंगा जल बहता रहता है। वही अंतरालक नाम का एक कुंड भी है। अंतरालक कुंड में स्नान कर उसके जल को पीकर भृंगेश का तथा ब्रह्मशिला पर स्थित उनके दोनों पैरों का पूजन कर साधक महाभृंग नाम से गणों के स्वामित्व को प्राप्त करता है। शिव के चरणों से उत्पन्न अंतरालक में अकृत होने वाले हे महान जल स्रोत वृष, तुम मुझे वृषध्वज शिव के चरणों में लगाओ। इस अर्थ वाले शंभुपाद महावृष मंत्र से अंतरालक के जल में स्नान कर कुंज पीठ के अंत में निवास करने वाले भृंगेश का दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मा के अग्नि यानी वीर्य से उत्पन्न ब्रह्मपुत्र नाम वाला महान नद मणिकूट तथा गंधमादन पर्वतों के बीच से बहता है। यह लोहित नामक सागर वाराणसी से दक्षिण में स्थित है। कालिका पुराण में यही दक्षिण सागर नाम से अभिहित है। पूर्व में मणिकूट पर्वत स्थित है, जहाँ ही ग्रीव हरि ही ग्रीव रूप में विराजमान है, क्योंकि जरासुर को मारने के पश्चात वहीं विष्णु ही ग्रीव रूप में कीड़ा हेतु स्थित हैं। ज्वर नामक असुर को मारकर विष्णु ने वहाँ इस प्रकार निवास किया जिससे देवता असुर मनुष्य सभी का कल्याण हो। ज्वर से पीड़ित शरीर वाले ही ग्रीव ने स्वस्थ लोक के हित के लिए ज्वर नामक उस महान असुर को मारकर रोग मुक्ति स्नान किया। उनके अगत स्नान से एक महान सरोवर निर्मित हो गया, जिसे स्वयं भगवान हे ग्रीव ने अपुन भर्व नाम दिया।
इसमें स्नान करने से श्रेष्ठ पुरुष को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, इसीलिए वह सरोवर अपुनर्भव कहा गया है। मणिकूटाचल पर भगवान विष्णु ही ग्रीव रूप धारण कर 100 व्याम के क्षेत्र में विस्तार से शोभमान है। उससे पूर्व भाग में भद्रकाम नामक एक त्रिकोणाकार पर्वत है, जिस पर काल्हे नामक एक शिवलिंग विशेष रूप से स्थित है। उसी के समीप अपुनर्भ कुंड में से दक्षिण दिशा में अपुनर्भ सर के तट पर स्थित कामद पर्वत पर हर वीथी नाम से ब्रह्म स्वरूपाणी एक शिला है। ध्यान में तत्पर योगी महादेव जो योग के ज्ञाता हैं उसी पर स्थित है, जिसे देखकर मनुष्य को जीते जी योग प्राप्त होता है तथा मरने पर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। उसी शिला पर उस भगवान शंकर का गोकर्ण नामक शिवलिंग भी स्थित है, जिन शंकर के द्वारा प्राचीन काल में अंधक का मित्र गोकर्ण नामक असुर मारा गया था। गोकर्ण से ईशान दिशा में शंभु के समीप केदार है, जो कमलाकर के भोग को धारण करता है। वह गोकर्ण के मित्र अंधक के समान कहा गया है। और जहाँ पर केदार नामक शिव स्थित है वह मदन नाम का एक पर्वत है। वहाँ एक कमल बताया गया है जो महात्माओं का आश्रय स्थल है। यदि उत्तम पुरुष अपुनर्भव के जल में स्नान कर गोकर्ण तथा योगी नामक शिव रूपों का दर्शन कर केदार और कमल का दर्शन कर मुक्ति और महादेव के दर्शन करे, तत्पश्चात महादेव देव का दर्शन करने के बाद काम का दर्शन करे। काम के दर्शन के अनंतर वहीं स्थित अपुनर्भव का पुनः दर्शन करे तो इस क्रम और रूप से पीठ यात्रा करने से पुरुषों में श्रेष्ठ वह अपने सहित 7 पहले और 7 बाद के कुल 15 पितरों का उद्धार कर उन्हें स्वर्ग में ले जाता है। हे विष्णु के स्थान से उत्पन्न अपुनर्भव नामक जल के ईश्वर, मेरे पापों को दूर करो। हे महोदधि, तुम स्वर्ग के लिए संग से परे हो। इस विष्णु स्थान महोदय मंत्र से यदि स्नान करें तो वीर साधक पुनः ना जन्म लेने वाला हो जाता है। ही ग्रीव का तंत्र तो पहले ही कहा जा चुका है। अब हे महाराज, उनके जिस रूप का ध्यान करना चाहिए उसके विषय में सुनिए। ही ग्रीव ध्यान। वे कपूर और कुंद के समान श्वेत वर्ण के हैं। वे श्वेत कमल के ऊपर स्थित हैं। वे 4 भुजाओं से युक्त तथा कुंडल आदि विविध आभूषणों से सुशोभित हैं। वे अपने दोनों बाएं हाथों में वरद और अभय मुद्राएं तथा दूसरे दाहिने दोनों हाथों में क्रमशः पुस्तक एवं श्वेत कमल धारण किए हैं तथा हृदय में श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं। कभी कभी वह गरुड़ पर भी विराजमान होते हैं। उत्तर तंत्र में कहा गया समस्त क्रम ही इनके विशेष पूजन में भी ग्रहण करना चाहिए। ही ग्रीव के विसर्जन के समय निर्माल्य धारण करने वाले विश्वक सेन हैं। वहाँ गरुड़ ध्वज विष्णु गंधर्वों के साथ सदैव क्रीड़ा करते हुए लोक के कल्याण के लिए प्रच्छन्न रूप से शिला रूप में स्थित रहते हैं। ही ग्रीव मंत्र की सिद्धि 2 लाख मंत्र जप करने से होती है। हलवे, खीर और घी से होम करते हुए पुरुषचरण करना चाहिए। हे राजेंद्र, एक ही पुरुषचरण कर्म संपन्न करने से इस लोक में इष्ट सिद्धि प्राप्त करके साधक मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पूजा करने वाला द्विज साधक पहले कहे गए पंच वक्त के मंत्रों से तत्व पुरुष आदि तथा काम आदि 5 मूर्तियों का सदैव पूजन करें। इस क्रम से कामलिंग को तत्पुरुष जानना चाहिए। योगी को ईशान कहा गया है। गोकर्ण अघोर तथा केदार वामदेव कमला सदोजात है। साधक उन्हीं के मंत्रों से पूजा करे। केदार पर्वत तथा कालिका शिव गंगा है। ही गिरिव से पूर्व तथा केदार के पश्चिम में छाया भोग नामक स्थान एवं भोगवती नाम वाली एक नगरी स्थित है, जो मनुष्य मणिकूट नामक पर्वत तथा अपूर्ण भवकुंड से पर केतुक से भी जाता है। वह सभी तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और अष्टमी तिथियों में अपूर्ण भव कुंड में के जल में स्नान कर विधि पूर्वक श्री हरि यानी विष्णु का दर्शन करता है, वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। जो संपूर्ण ज्येष्ठ मास तक नित्य विष्णु का वहीं दर्शन करता है, वह अपने समस्त कुल के सहित हरि में विलीन होने का योग प्राप्त करता है। यह आपसे जिस मणिकूट नामक पर्वत का वर्णन किया गया वह परम पुण्यमय तथा वाराणसी से भी अधिक सिद्ध और विद्याधरों द्वारा अर्चित है।
जो विप्र इस मणिकूट निर्णय प्रसंग को पढ़ता या सुनता है वह सभी वेदों के अध्ययन का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कालिका पुराण में काम रूपेण मणिकूट महामत्ते नामक 78वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।